नमस्ते और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक नया वीडियो जहां हम आपको भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध विद्वान और राजनेता थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और अहिंसा और स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। राजेंद्र प्रसाद ने भारत की राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की थी 26 जनवरी 1950 को। उनके समय में भारत एक आजाद और संवैधानिक देश बन गया। राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान का प्रमुख निर्माता के रूप में प्रमुख योगदान दिया, जो भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने में सहयोग किया। उनके कार्यकाल के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने भारत के विकास, सामाजिक न्याय और समृद्धि पर बल दिया। वे महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया और उनका समर्थन किया। राजेंद्र प्रसाद ने भारत के मध्यम वर्ग के विकास पर भी जोर और कृषि और उद्योग को बढ़ावा दिया। राजेंद्र प्रसाद को उनकी सेवा और राष्ट्रपति के पद के लिए भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका कार्यकाल भारत के इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है और उनकी प्रतिभा, देशभक्ति और निष्ठा को सलाम किया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति, एक महान दार्शनिक, विद्वान और शिक्षाविद थे। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे सार्वजनिक जीवन में प्रसिद्ध थे और उनकी उपाधियों में भारत रत्न भी शामिल है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति पद की शपथ 13 मई 1962 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति की और उन्होंने शिक्षा के महत्व पर बल दिया। वे एक प्रसिद्ध शिक्षा विचारक और आदर्श गुरु के रूप में जाने जाते हैं। उनके कार्यकाल के दौरान सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के प्रचार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय दर्शन और संस्कृति के विस्तार पर भी ध्यान दिया और उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को सहजता से प्रस्तुत किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी प्रतिभा, ज्ञान और देशभक्ति को याद करके भारत के शिक्षा क्षेत्र के विकास में हमेशा से याद किया जाता है। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, तर्कशास्त्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 8 फरवरी 1897 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति थे और उनकी समाज सेवा और व्यक्तित्व ने उन्हें देश भर में प्रसिद्धि दिलाई। जाकिर हुसैन ने राष्ट्रपति पद की शपथ 13 मई 1967 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने सामाजिक समृद्धि और विकास पर ध्यान दिया। उन्होंने शिक्षा और तकनीकी में प्रगति के लिए कार्य किया और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हित में काम किया। अपने कार्यकाल के दौरान जाकिर हुसैन ने मध्यम वर्ग के विकास और समृद्धि पर बल दिया। उन्होंने सांप्रदायिक समन्वय, अहिंसा और सहिष्णुता की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया। जाकिर हुसैन को देश और विदेश में उनकी शिक्षा विचारधारा के लिए भी प्रसिद्धि मिली। जाकिर हुसैन की प्रतिभा, समाज सेवा और देशभक्ति को याद करके भारत के राष्ट्रपति पद के महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति, एक स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 10 अगस्त 1894 को ओडिशा में हुआ था। वे भारत के प्रथम ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेता भी रहे और देश में श्रमिक अधिकारों के प्रचार में योगदान दिया। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति पद की शपथ 24 अगस्त 1969 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने सामाजिक न्याय और श्रमिक अधिकारों पर बल दिया। उन्होंने श्रमिक संगठनों और मजदूरों के हित में काम किया और उनकी आवाज को महत्व दिया। अपने कार्यकाल के दौरान वीवी गिरी ने देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने सामाजिक उपेक्षा और सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाई और भारत की सांस्कृतिक एकता को समर्थन दिया। वीवी गिरी को भारत के राष्ट्रपति पद पर स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया गया। वीवी गिरी की समाज सेवा, श्रमिक अधिकारों की रक्षा और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 13 मई 1905 को असम में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और उनकी कार्यक्षमता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति पद की शपथ 24 अगस्त 1974 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने गरीबी से लड़ने और सामाजिक न्याय को बढ़ाने पर ध्यान दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और गरीबों के हित में काम किया और उनका समर्थन किया।
उनके कार्यकाल के दौरान फखरुद्दीन अली अहमद ने भारत की संवैधानिक पहचान को मजबूत किया और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने भारत के संविधान की रक्षा और सर्वोच्चता का समर्थन किया। फखरुद्दीन अली अहमद को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। फखरुद्दीन अली अहमद की राजनीतिक प्रतिभा, समाज सेवा और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। नीलाम संजीव रेड्डी। नीलाम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। वे जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी रहे और उनकी नैतिक क्षमता को प्रसिद्धि मिली। नीलाम संजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 1977 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने विकास और प्रगति पर बल दिया। उन्होंने सरकारी कार्यों में सुधार और राजनीति के व्यवस्थापक को मजबूत बनाने में कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान नीलाम संजीव रेड्डी ने सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक समन्वय और विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने ग्रामीण विकास, कृषि उन्नति और गरीबी से लड़ने के लिए योजनाओं को बढ़ावा दिया। नीलाम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। नीलाम संजीव रेड्डी की राजनीतिक प्रतिभा, समाज सेवा और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। जियानी ज़ायल सिंह। जियानी ज़ायल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता रहे और उनकी देशभक्ति और व्यक्तित्व ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। जियानी ज़ायल सिंह ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 1982 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने प्रशासनिक सुधार और न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिए कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान जियानी ज़ायल सिंह ने सामाजिक न्याय, गरीबी से लड़ाई और सांप्रदायिक समन्वय पर बल दिया। उन्होंने मध्यम वर्ग के विकास और समृद्धि पर ध्यान दिया और ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए कार्य किया। जियानी ज़ायल सिंह को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। जियानी ज़ायल सिंह की राजनीतिक प्रतिभा, समाज सेवा और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। रामास्वामी वेंकटरमण। रामास्वामी वेंकटरमण भारत के 8वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वकील और राजनेता थे। उनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और उनकी प्रतिभा और निष्ठा ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। रामास्वामी वेंकटरमण ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 1987 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर बल दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया और समृद्धि के लिए कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान रामास्वामी वेंकटरमण ने राष्ट्रीय सुरक्षा, सांप्रदायिक समन्वय और सामाजिक समृद्धि पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक नीति पर बल दिया और राज्य सत्ता के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया। रामास्वामी वेंकटरमण को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। रामास्वामी वेंकटरमण की प्रतिभा, व्यवस्थापक कौशल और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति, एक प्रसिद्ध वकील, राजनीतिक नेता और सांस्कृतिक कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 19 अगस्त 1918 को मध्य प्रदेश में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता रहे और उनकी देशभक्ति और व्यक्तित्व ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। शंकर दयाल शर्मा ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 1992 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने विकास और सामाजिक न्याय पर बल दिया। उन्होंने लोकतंत्र, न्यायिक प्रणाली और राजनीति के मूल्यों को बलवान बनाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान शंकर दयाल शर्मा ने सामाजिक समृद्धि, आधिकारिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान दिया। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा, महिलाओं के अधिकार और सांप्रदायिक समन्वय के लिए कार्य किया। शंकर दयाल शर्मा को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। शंकर दयाल शर्मा की राजनीतिक प्रतिभा, सांस्कृतिक उन्नति में योगदान और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। के.आर. नारायणन। कोचेरिल रमन नारायणन, जो कि कॉमनली के.आर. नारायणन के नाम से जाने जाते हैं, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को केरला में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और उनकी प्रतिभा और सामाजिक कार्यों ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। के.आर. नारायणन ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 1997 को ग्रहण की थी।
उनके समय में भारत ने सामाजिक समृद्धि और न्याय पर बल दिया। उन्होंने आदिवासी समस्याओं पर ध्यान दिया और उनकी आधिकारिक प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया। अपने कार्यकाल के दौरान के.आर. नारायणन ने प्रशासनिक सुधार, राजनीति के व्यवस्थापक कौशल और गरीबी से लड़ने के लिए कार्य किया। उन्होंने सांस्कृतिक समन्वय और आधुनिक शिक्षा पर भी बल दिया। के.आर. नारायणन को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। के.आर. नारायणन की प्रतिभा, सामाजिक न्याय की प्रतिष्ठा और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम, अबू बाकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम यानी APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विद्वान थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। वे मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और वो पोखरण 2 के प्रमुख नेता रहे और उनकी प्रतिभा और योगदान ने उन्हें देश भर में मशहूर किया। APJ अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2002 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने वैज्ञानिक विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया। उन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। अपने कार्यकाल के दौरान APJ अब्दुल कलाम ने युवाओं और शिक्षा पर विशेष बल दिया। उन्होंने भारत को एक सुपर पावर बनाने के लिए सपने देखे और विजन 2020 नामक योजना का प्रचार किया। APJ अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी प्रतिभा और देशभक्ति के लिए सम्मानित किया गया। APJ अब्दुल कलाम की वैज्ञानिक प्रतिभा, शिक्षा में योगदान और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं और पहली महिला राष्ट्रपति एक प्रसिद्ध राजनेता और समाज सेविका थी। उनका जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे और उनकी क्षमता और सामाजिक कार्यों ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2007 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय पर बल दिया। उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान प्रतिभा पाटिल ने गरीबों और महिलाओं के हित में कार्य किया और उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता पर भी ध्यान दिया। प्रतिभा पाटिल को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। प्रतिभा पाटिल की राजनीतिक प्रतिभा, सामाजिक कार्यों में योगदान और महिलाओं के अधिकार को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति एक प्रसिद्ध राजनेता, विद्वान और प्रशासनिक व्यक्ति थे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को वेस्ट बंगाल में हुआ था। वे कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता रहे और उनकी राजनीतिक क्षमता और व्यवस्थापक कौशल ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2012 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा पर बल दिया। उन्होंने देश की आर्थिक नीति, व्यापार और वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी ने सांस्कृतिक समन्वय, अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी और देश के संवैधानिक मूल्यों पर विशेष बल दिया। उन्होंने भारत को एक विकसित और प्रगतिशील देश बनाने के लिए योजनाओं का प्रचार किया। प्रणब मुखर्जी को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी की व्यवस्थापक प्रतिभा, देश की सर्वोच्च न्यायिक प्रणाली पर योगदान और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति एक प्रसिद्ध वकील और दलित समाज के नेता थे। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्य रहे और उनकी सामाजिक कार्यों और सचिवक क्षमता ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2017 को ग्रहण की थी। उनके समय में भारत ने समृद्धि और सामाजिक समन्वय पर बल दिया। उन्होंने गांव की विकास, शिक्षा और दलित अधिकारों पर विशेष ध्यान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान रामनाथ कोविंद ने सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और गरीबी से लड़ाई पर कार्य किया। उन्होंने भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रगति पर भी ध्यान दिया। रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद की दलित समाज के प्रति व्यवहारिक संवेदनशीलता, प्रशासनिक कौशल और देशभक्ति को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता और ट्राइबल समाज के प्रतिनिधि हैं।
उनका जन्म 20 जून 1958 को झारखंड में हुआ था। वे समाज सेवी, महिला अधिकारों के समर्थक और पर्यावरण सुरक्षा के प्रशंसक हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ 25 जुलाई 2022 को ग्रहण की थी। उनके कार्यकाल के समय में भारत ने प्रगति, विकास और सामाजिक समृद्धि पर ध्यान दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और पंचायती राज के विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उनके राष्ट्रपति पद के दौरान श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ट्राइबल समाज के विकास, महिलाओं के अधिकार और गांव की प्रगति पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने भारत के सांस्कृतिक विरासत और राज्य सत्ता के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझाया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति पद पर उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की समाज सेवी सोच, समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रति स्नेह और देश प्रेम को याद करके उनके राष्ट्रपति पद के योगदान को हमेशा से याद किया जाता रहेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें प्रेरित करेगा और हम आपके लिए और भी रोचक और महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आएंगे। धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।